उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक बिसातें बिछाना शुरू कर रहे हैं। जहां छोटे छोटे राजनीतिक दल बड़े बड़े राजनीतिक दलों से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वहीं पर छोटे राजनीतिक दल भी अब अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पीस पार्टी ने भी अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संपूर्ण स्वराज यात्रा निकालना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब सरजर की संपूर्ण स्वराज यात्रा आज आगरा पहुंची, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहम्मद अयूब का फूलों की वर्षा करके स्वागत और सम्मान किया। तो वहीं पर उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेगी महाराज भी साथ में थे। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब की संपूर्ण स्वराज यात्रा आगरा के इनर रिंग रोड से होकर के जैसे आगरा में प्रवेश की, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर था, जहां पर सभी कार्यकर्ता डॉक्टर मोहम्मद अयूब जिंदाबाद के नारों से आगरा को गुंजायमान किए थे। तो वहीं पर पीस पार्टी के झंडे और डंडों से आगरा का एम्स रोड पटा हुआ दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता गाड़ियों के साथ में डॉक्टर मोहम्मद अयूब के साथ आगरा के एम्स रोड पर संपूर्ण स्वराज यात्रा को निकाल रहे थे। संपूर्ण स्वराज यात्रा आगरा के धनौली में जाकर के जिलाध्यक्ष रफीक उस्मानी के नेतृत्व में समाप्त हुई। तो वहीं पर डॉक्टर जहांगीर अलवी और कई कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर मोहम्मद अयूब सरजन का स्वागत और सम्मान भी किया गया। इस दौरान वह अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी राजनीतिक बाढ़ चलाने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि यदि पीस पार्टी की सरकार बनती है तो वह एक मानवतावादी सरकार है। नफरत की राजनीति को समाप्त करने के बाद में मानवता की राजनीति शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और सभी जाति वर्गों का वह समान रूप से सम्मान करते हैं और इसी दौरान वह सरकार में भी समान रूप से लोगों को अधिकार देने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आगरा मंडल की कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। तो वहीं पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। पीस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक सीटों पर लड़ने की घोषणा की। संपूर्ण स्वराज यात्रा में शामिल हुए कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा यहाँ आगरा पहुँची है। आपको से संपूर्ण स्वराज यात्रा में शामिल होने के लिए आए। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अयूब के द्वारा जो पार्टी बनाई गई है वह पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मानवतावादी सरकार पैदा करेगी? बिल्कुल ज़रूर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो सभी पार्टियों से अलग तरीके से चल रही है। यानी सभी दलितों को, पिछड़ों को और जितने भी मतलब दबे कुचले लोग हैं उनको साथ लेकर के पार्टी साथ आगे चल रही है, इसलिए उनकी सहायता ज़रूर करेगी। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अयूब के साथ में जो अनुसूचित जाति का वर्ग है, जो पिछड़ी जाति का वर्ग है या जो अन्य सवर्ण वर्ग है, क्या वो विधानसभा चुनाव में मतदान करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इन सारी पार्टियों से प्रताड़ित है। सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, बीजेपी से, और आज सारे देश में इस चीज़ की चर्चा है कि बीजेपी सरकार तो सबसे ही खराब रही इस समय पर। डॉक्टर अयूब की रीतियाँ और नीतियाँ को देखकर पीस पार्टी का जनसैलाब दिन पर दिन बढ़ रहा है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मुझ जैसे ना जाने कितने सैकड़ों साथी मेरे साथ, मेरे और भी साथी आए हुए हैं। सब ने डॉक्टर पीस पार्टी के सदस्य ली। ये बताइए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भाव बह रहा है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी को मतदान करके भाजपा को रोकने का काम करेगा, ऐसे स्थिति में क्या मुस्लिम समाज पीस पार्टी के साथ में खड़ा होता है? देखिए, जो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी जो कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद कि हम मुसलमानों को इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाएंगे, तो भैया हमने आपको 4 बार चुनाव जितवा दिया, 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपके पिताजी को देश का रक्षा मंत्री बनवा दिया कि हम सिर्फ रिक्शा चलाएंगे और आपका समाज सरकार चलाएगा। अब मुसलमान को ताबेदारी नहीं चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। जिस प्रकार से कासगंज के अंदर अल्ताफ की हत्या हुई है, बाकी की जगह पर हत्या हुई है, दूसरे लोग वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन किसी भी दल के नेता के द्वारा वोटों की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ उन्होंने जाकर के संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। इस पर आप क्या लगता है कि मुस्लिम समाज जो है अपनी क्या? देखिए, मुसलमानों का हर तरह से शोषण कराया जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर जितने भी ये दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे आज़ाद समाजवादी पार्टी हो, जो भी
और यहाँ तक कि जो भी अब मुसलमानों कह रही है सबका साथ सबका विकास करने वाली भी पार्टी क्यों ना हो, ये सब मुसलमानों के ना तो इनको कोई मतलब है। ये मुसलमान को सिर्फ जैसे कि खाने के अंदर तेजपात का पत्ता होता है, खाने में सबको चाहिए, लेकिन जब खाने पर जब टेबल पर खाना आएगा तो सबसे पहले तेजपात के पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। उसी तरीके से सरकार बनने से पहले सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे पहले उनको उसी पत्ते की तरह से बाहर फेंक दिया जाता है। यही उद्देश्य है कि कोई भी राजनीतिक दल खासकर में अल्ताफ गैर संरचना व्यक्त करना। आज सारे राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को अछूत बना दिया है, बिल्कुल अछूत। किसी ज़माने के अंदर हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इंसान अछूत होता है, लेकिन हम नहीं मानते, मुस्लिम समाज नहीं मानता कि कोई इंसान अछूत हो सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने आज वाकई में आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये महसूस करा दिया है कि तुम अछूत हो, राजनीति में तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है।